हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मेरा नाम है अंकित और मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ करंट में। तो इंग्लिश में भी हमने बेसिकली टेंसेस का कोर्स कंप्लीट कर लिया है। अब हमने पंक्चुएशन का कोर्स भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम आज आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल्स जो है वो बेसिकली क्या होते हैं? आर्टिकल्स बेसिकली वो होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी नाउन से पहले लगते हैं। किसी भी नाउन से पहले लगते हैं वो सारे सारे मेरे क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स मेरे पास थ्री टाइप्स के होते हैं, ए एंड द। हम बचपन से पढ़ते आए हैं आर्टिकल्स ए एंड द। ए हम हमेशा पढ़ना है, ए किसके साथ लगता है? ए हमेशा किसके साथ लगता है? जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है। कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, जहाँ पे ए बी सी डी, जैसे बी सी, इस टाइप से डी। तो इस टाइप से जो साउंड आ रही है, जो मेरे कॉन्सोनेंट्स हैं। कॉन्सोनेंट इंग्लिश में कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं ये आपको, आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कितने वोवल्स होते हैं ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि कितने कॉन्सोनेंट और कितने हमारे पास वोवल्स होते हैं। और जो वोवल्स होते हैं उनके साथ हम एन का इस्तेमाल करते हैं और कॉन्सोनेंट के साथ हम ए का इस्तेमाल करते हैं। द इज अ बेसिकली डिफाइन स्पेसिफिक थिंग। क्या डिफाइन करता है? स्पेसिफिक थिंग। वो हमेशा स्पेशल केस के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? स्पेशल केस के अंदर आता है, जो क्या कहता है? स्पेसिफिसिटी को डिफाइन कर रहा है, जो द है। डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल भी कहते हैं और ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। तो बाकी बातें छोड़ के हम अपनी स्टडी पे बढ़ते हैं। इनका पार्ट रहेगा दैट इज आवर आर्टिकल्स। क्या रहेगा? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? ये क्या आप यूज होते हैं बिफोर नाउन। ये कहां पे यूज करते हैं? हम नाउन से पहले करते हैं। नाउन यानी एनी नेम, थिंग, प्लेस। जैसे कि मैं लिख सकता हूं, अ बुक, अ पेन, एन अम्ब्रेला, द हिमालयास। ये जो मेरा बुक है, ये मेरा पेन है, ये मेरा अम्ब्रेला है, ये मेरा हिमालयस है, ये सारे सारे क्या है? मेरे नाउन्स है। क्या है? नाउन्स है। नाउन्स भी हमारे पास ये होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? नाउन्स। तो नाउन से हमेशा ये पहले आता है, नाउन्स के कभी बाद में नहीं आता, ये हमेशा नाउन से पहले आता है। तो वो मेरे सारे क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं। तो आर्टिकल्स आपको समझ आ गया। आर्टिकल्स बेसिकली कहां पे यूज होते हैं? जिन नाउन से पहले की कोई भी नेम, प्लेस, थिंग जब ये आए तो उनसे पहले हमेशा हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं। तो आर्टिकल्स हमारे पास, जो हमारा फर्स्ट जो आर्टिकल होता है, फर्स्ट आर्टिकल, दैट इज आवर, उसे हम इनडेफिनेट आर्टिकल भी बोलते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स भी बोलते हैं। ये होता है हमारे पास ए और एन। जो ए और एन है ये मेरे पास इनडेफिनेट आर्टिकल। ये कौन से आर्टिकल्स होते हैं मेरे पास? इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल्स का मतलब क्या है? ऐसे आर्टिकल जिनको आप डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसे आर्टिकल्स जिनको आप नॉट डिफाइन बोल सकते हो। अब इसे नॉट डिफाइन, जिसको डिफाइन करना मुश्किल है। जैसे कि इसको काउंट तो कर सकते हो। क्या कर सकते हो? काउंटेबल है। ये क्या है? काउंट तो कर सकते हो। जैसे कि मैं लिख सकता हूँ एन अम्ब्रेला, अ बुक, अ पेन, एन ओनेस्ट पर्सन, एन ओनेस्ट पर्सन। काउंट कर सकते हैं आप। एक छाता है, एक किताब है, एक पेन है और एक ईमानदार व्यक्ति है। ये क्या है? काउंटेबल्स है। काउंटेबल फॉर्म्स में भी हो सकते हैं ये हमारे पास। ये सारे सारे हमारे पास क्या होते हैं? काउंटेबल फॉर्म्स में भी होते हैं। अब हम इसका यूज देखते हैं, कैसे हम इसको यूज करें, कहां कहां हम इसका यूज करें, ए का कहां यूज करें और एन का यूज कहां करें। ए का यूज हम कहां करें और एन का यूज हम कहां करें? ए, ये फर्स्ट इसका जो यूज होता है वो क्या होता है? कॉन्सोनेंट के साथ होता है। किसके साथ होता है? कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स जो मेरे पास होते हैं, कॉन्सोनेंट्स, दैट इज आवर व्यंजन, जो हम हिंदी में पढ़ते हैं, क ख ग घ ग ड च छ ज झ ण। तो इस टाइप से जो पढ़ते हैं हम, वो हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो ये सारे सारे जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनके साथ होता है। ठीक है, बचपन से हम यही पढ़ते आए हैं कि जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके साथ लगता है। इन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। ए और एन जो है वो कहां पे लगते हैं? आपकी प्रोनाउंसिएशन पे ये डिपेंड करते हैं। किस पर बात डिपेंड कर रही है? ये आपके प्रोनाउंसिएशन, हाउ टू यू प्रोनाउंस अ वर्ड, दैट डिफाइन द आर्टिकल। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखता हूं, अ मैन इज
a social animal. A man is a social animal. मैन क्या है? ये भी मेरा नाउन है. सोशल क्या है? ये भी मेरा एक नाउन है. दोनों क्या है? नाउन है. अ मैन इज अ सोशल एनिमल. मैन इज अ सोशल एनिमल. तो ये जो मेरा ए यहाँ पे लगाया मैंने, ए यहाँ पे लगाया, ये इस वजह से नहीं लगाया कि यहाँ पे ये एस है और ये एम है. ये मेरे कॉन्सोनेंट है. कॉन्सोनेंट का मतलब नहीं है. यहाँ पे मैं देख रहा हूँ साउंड कैसी गिर है. मैन, किसकी साउंड आ रही है? मैन. सोशल, स स सोशल. मैन, म की साउंड आ रही है मैन. तो इस टाइप से जो हम इसको यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इसलिए हमने ए का इस्तेमाल किया. किसका इस्तेमाल किया? हमने ए का इस्तेमाल किया. मैन इज अ सोशल एनिमल. क्योंकि यहाँ पे जो साउंड है, ये यहाँ पे जो साउंड किसकी आ रही है, वो आ रही है स की. और यहाँ पे आ रही है साउंड सबसे पहले म की. मैन, म, मैन, म, म की साउंड आ रही है. और यहाँ पे किसकी आ रही है? स की साउंड आ रही है. ठीक है. तो इसका फर्स्ट यूज होता है कॉन्सोनेंट के साथ. आपको समझ आ गया होगा. एक बार इसे नोट कर लीजिए आप. अब हम इसका सेकंड यूज देखते हैं. क्या देखते हैं हम इसका? सेकंड यूज ऑफ ए. ये किसके साथ एक और यूज इसका किसके साथ होता है? इसका एक और यूज होता है, वो हमारे पास होता है फर्स्ट सेंटेंस जो होते हैं. फर्स्ट सेंटेंस, जो किसी भी लाइन में जो फर्स्ट सेंटेंस बेसिकली हम यूज करते हैं. जैसे कि मैं लिखता हूं, वंस देयर वाज अ क्रो. वंस देयर वाज अ क्रो. अब ये यहाँ पे आया. क्या आया? आया. कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट है, इसलिए आया. इसलिए आया है ना. चलिए, कॉन्सोनेंट है तो आया. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं के एन ओ डब्ल्यू, यहाँ पे क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? के एन ओ डब्ल्यू, इसको प्रोनाउंस कैसे? नाउ या कनो? कनाउ या नाउ? क्या प्रोनाउंस करें? कनाउ इसको प्रोनाउंस करें? नो, इसको प्रोनाउंस करें नाउ. नाउ, नाउ, नाउ. क्या? के यहाँ पे क्या है? साइलेंट है. के क्या यहाँ पे? साइलेंट है. और उसके बाद भी यहाँ पे क्या आएगा? मेरे पास ए आएगा. इसलिए यहाँ पे ए आएगा. इसलिए मेरे पास क्या आएगा? यहाँ पे ए आएगा. तो नाउ हो गए ऐसे वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्रो. मतलब जितने भी नाउन है, और वो सारे कॉन्सोनेंट की, जब उसको स्पीकिंग करते वक्त हमें कॉन्सोनेंट की साउंड आती है. जब भी ध्यान से समझिए, जब भी स्पीकिंग करते वक्त कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे क्या लगेगा? ए ही लगेगा. एन का वहां पे इस्तेमाल नहीं होगा. ठीक है. अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है, दैट इज आवर एन, उसका हम इस्तेमाल देखते हैं. एन, एन, एन जो है, ये भी एक इंडेफिनेट आर्टिकल है. ये भी क्या है? एक इंडेफिनेट. एन इज ऑल्सो अ इंडेफिनेट आर्टिकल. ये जो इंडेफिनेट आर्टिकल है एन, इसका भी जो मेरा यूज है, फर्स्ट यूज तो मेरे पास होगा वोवल्स के साथ. वोवल्स हमारे पास होती हैं 5: ए, ई, आई, ओ, यू. ए, ई, आई, ओ, यू. 5 वोवल है. इनके साथ मेरे पास इसका यूज होता है. बट रियलिटी में इसके साथ यूज नहीं होता. यहाँ पे भी एक कंडीशन, यहाँ पे भी कंडीशन क्या है? प्रोनाउंसिएशन की. हाउ टू यू स्पीक अ वर्ड दैट डिफाइंस द आर्टिकल एन. एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखता हूं ओनेस्ट. क्या लिखता हूं? ओनेस्ट. ओनेस्ट, ओनेस्ट. यहाँ पे जो एच है मेरे, ये क्या है? ये मेरा साइलेंट होता है. क्या होता है यहाँ पे? साइलेंट होता है. और यहाँ पे ओ जो है, आप कहेंगे ये तो वोवल है, इस वजह से आ रहा है. नो, वोवल है इस वजह से नहीं आ रहा है. यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन जो है वो इस वजह से आ रही है. प्रोनाउंसिएशन में क्या आ रहा है? ओनेस्ट. क्या आ रहा है? ओनेस्ट. तो यहाँ पे ओनेस्ट हो गया. आर, जैसे मैं लिखता हूं आर,
इसको हम हावर नहीं पढ़ते, हावर नहीं पढ़ते, आर, क्या पढ़ते हैं, आर। तो यहां पे भी एच क्या है मेरा, साइलेंट है, एच क्या है मेरे पास, साइलेंट है, तो यहां पे भी ओ यू आर, आर। अब ओ है, इस वजह से नहीं है, आर बोलने में क्या रहा है, आ की साउंड आ रही है, किसकी साउंड आ रही है, आ की। जब भी आ की साउंड आ रही है तो यहाँ पे मेरे पास लग जाएगा एन आर, और यहाँ पे भी एन ओनेस्ट। तो ऐसे हम इसका यूज कर सकते हैं। जॉब्स वगैरह में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि किसी की जॉब्स या प्रोफेशन बताना हो, आप कहेंगे कैसे, जैसे कि मैं कहूं सी इज एन इंजीनियर, सी इज एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है। एन, ई आ रहा है, आप कहोगे वोवल आ रहा है इस वजह से सर ने लगाया, नो, वोवल की वजह से नहीं लगाया, यहाँ पे साउंड प्रोनाउंसिएशन किसकी आ रही है, ई आ रही है, ई यानी स्वर, किसकी आवाज आ रही है, स्वर की आवाज आ रही है, तो हमने लगाया सी इज एन इंजीनियर, क्या है यो, एक इंजीनियर है। इस टाइप से आप एन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एन का बेसिकली इस्तेमाल वोवल्स के साथ होता है, वोवल्स के साथ होता है, वोवल्स में भी हमारी जो साउंड होती है उनके साथ जब हम बोल रहे हैं वहां पे हम यूज करेंगे। और दूसरा किसी की जॉब्स या प्रोफेशन बताने के लिए, या और भी थिंग्स हो सकती हैं, जैसे कि मैं लिखता हूं एन अम्ब्रेला, अब आप कहेंगे अम्ब्रेला, यहाँ पे यू है, क्या है, यू है, वोवल नहीं है इस वजह से नहीं आ रहा, यहाँ पे साउंड किस कह रही है, अ की, अम्ब्रेला क्या होती है, अम्ब्रेला, 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 तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दा, लिखता हूं मैं यहाँ पे दा, दा जो है ये क्या है, डेफिनाइट आर्टिकल है, क्या लगता है, ये क्या है, डेफिनाइट आर्टिकल, क्या ये एक डेफिनाइट आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल यानी डिफाइन कर सकते हैं, डिफिनाइट डिफाइन कर सकते हो आप इस आर्टिकल को, ये काउंटेबल भी हो सकता है, नॉन काउंटेबल दोनों हो सकता है। द, जैसे मैं लिखता हूं आई रीड द गीता एवरी डे, आई रीड द गीता एवरी डे, आई रीड द गीता एवरी डे। अब यहां पे मैंने क्या लगा, द, बिकॉज गीता जो है ये कोई एक आम बुक नहीं है, क्या नहीं है, ये कोई एक सिंपल बुक नहीं है, इट्स अ रिलीजियस बुक, क्या ये रिलीजियस बुक है, क्या ये एक रिलीजियस बुक है, ये एक रिलीजियस बुक और एक स्पेसिफिक बुक की बात कर रहा हूं मैं। अब गीता जो है वो एक ही है, क्या है, एक ही बुक किताब है रिलीजियस बुक में, तो एक, जब भी कहो तो मैंने कहा एक सिंगल काउंटेबल, तो ये जो होते हैं ये सारे सारे गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, जब ये सब बुक्स का नाम आते हैं स्पेसिफिक बुक्स हैं, उनके लिए हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। और कहां कहां हम करते हैं द आर्टिकल का यूज, द आर्टिकल का हम यूज माउंटेन्स के लिए करते हैं, यहां पे लिख लीजिए सारे कहां कहां हम इसका यूज करते हैं, माउंटेन्स के लिए करते हैं, कहां पे करते हैं, माउंटेन्स, यहां लिख देता हूं मैं, जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स हो गया, और आप लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं जैसे कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, ये किसी स्पेसिफिक, जब आप थिंग की बात कर रहे हो, स्पेसिफिक थिंग की जब आप बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, स्पेसिफिक थिंग की बात कर रहे हो आप लोग, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। और इसका एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज होता है वो होता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ, सुपरलेटिव डिग्री, क्या होती है सुपरलेटिव डिग्री, आप लोगों ने एडजेक्टिव के अंदर पढ़ा होगा, सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास थ्री टाइप की डिग्री होती है, थ्री टाइप की डिग्री होती है, जैसे कि मैं बोलता हूँ टॉल, टॉलर, टोलेस्ट, टॉल, टॉलर, टोलेस्ट, जो टोलेस्ट है ये क्या सुपरलेटिव डिग्री होती है। एक होती है प्राइमरी डिग्री होती है, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, प्राइमरी का मतलब जो स्टार्टिंग की डिग्री है, मान लो आई एम ए टोलर, आई एम, मैं लिखता हूं आई एम टोल, मैं लंबा हूं, आई एम टोल, मैंने लिख दिया। सेकंड केस में मैं लिख रहा हूं कि आई एम टोलर देन राज, आई एम टोलर देन, मान लो कोई पर्सन का नाम आई एम टोलर देन राज,
तो यहाँ पे मेरे पास क्या कंपैरिजन हो रहा था, इसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। आई एम टोलेस्ट इन माई हाउस, मैं अपने घर में सबसे लंबा हूं। ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री बता रहा है। क्या बता रहा है? सुपरलेटिव, यानी एक अकेला पर्सन। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम किसका यूज करते हैं? दा का। जैसे हो गया टोलेस्ट, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट। इस टाइप से जब भी नहीं तो वर्ड्स आते हैं, और भी वर्ड्स हो सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, टोलेस्ट, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, बेस्ट। इस टाइप से जब वर्ड होता है तो सुपरलेटिव डिग्री होते हैं, और वहां पे भी हम किसका यूज करते हैं? द आर्टिकल का ही यूज करते हैं। ठीक है। तो ज्योग्राफिकल रिवर्स के लिए हो गया, स्पेसिफिक थिंग्स के लिए हो गया, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, इन सब से आप ये सब दा का यूज बताते हैं हमें कि कहाँ कहाँ हमारा दा का यूज होता है। एक बार इसे नोट कर ले आप। अब हम पढ़ते कि आर्टिकल्स का यूज होता कहां पे नहीं है, आर्टिकल्स का हम यूज करे कहां पे नहीं। हम पढ़ते हैं आर्टिकल्स जो है, हम आर्टिकल्स हमारे पास हमने पढ़ लिया आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं, इसका यूज कहाँ पे, किस आर्टिकल का कहाँ पे यूज होता है। अब हम पढ़ेंगे इसका यूज कहाँ पे नहीं होता। ध्यान समझिए, इस हम पढ़ेंगे किसका यूज नहीं होता। सबसे पहले तो प्लूरल थिंग्स के साथ इसका यूज नहीं होता। प्लूरल के साथ क्या होता है? प्लूरल के साथ, जैसे लिख दिया मैंने, मैंगोस, एप्पल। ये क्या प्लूरल है? क्या है? प्लूरल। प्लूरल के साथ कभी भी आर्टिकल्स यूज नहीं होता। द मैंगोस नहीं हो सकता, द मैंगोस नहीं हो सकता, द एप्पल्स नहीं हो सकता। आई लाइक एप्पल्स, यार मैं लिख सकता हूं, इसमें लिख सकता हूं आई लाइक एप्पल्स। यहाँ ये नहीं लिख सकता मैं कि आई लाइक द एप्पल, क्या नहीं लिख सकता? आई लाइक द एप्पल्स। ये चीज को नहीं लिख सकता मैं यहाँ पे, इस चीज को मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता, ये मेरा क्या है? गलत है। सही क्या है? आई लाइक एप्पल्स। क्या है? आई लाइक एप्पल्स, मुझे एप्पल खाना पसंद है। तो इस टाइप से मैं आर्टिकल का यूज प्लूरल के साथ नहीं कर सकता। कुछ कंट्रीज के नेम्स होते हैं उसके आगे नहीं कर सकता, कुछ कंट्रीज के नेम्स के आगे, जैसे मैं लिख सकता हूं फ्रांस इज ब्यूटीफुल कंट्री। कभी भी आपने अपने इंडिया के नागरिक में द इंडिया नहीं लिखा होगा, द इंडिया नहीं देखा होगा। भारत लोकतांत्रिक देश है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री। आप यहाँ पे आर्टिकल लगा भी सकते। तो कुछ कंट्रीज हैं जिनके नेम्स के आगे आर्टिकल नहीं होता, कुछ कंट्रीज जिनके आगे नेम के आप बीच में आर्टिकल्स लगा सकते हो, इंडिया के आगे नहीं लगा सकते। ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा आ इंडिया, या मैंने ये भी नहीं लिखा द इंडिया। अगर आप ये लिखते हैं तो ये सेंटेंस आपका गलत हो सकता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आप यहाँ पे दा का और ए का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कंट्रीज नेम के साथ भी हम नहीं लगाते इनका यूज, मंथ के साथ, ईयर एंड मंथ के साथ भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल लेके चलता हूं मैं, इन 2026 मई इज होटेस्ट, मई इज हॉट मंथ। इन 2026 मई इज हॉट मंथ। 2026 में मई बहुत ही गर्म महीना है, यानी गर्मी वाला महीना है, यानी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है मई के अंदर। तो इस टाइप से मैं लिख सकता हूँ। तो इसके आगे भी मैं आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकता, ना इसके अंदर ना इसके अंदर। ठीक है, समझ आ रहा है आपको कि आप कहा नहीं कर सकते? एक तो ईयर्स और मंथ के साथ नहीं कर सकते, दूसरा प्लूरल के साथ नहीं कर सकते, थर्ड आपको समझ आ रहा होगा कि आप कंट्रीज नेम्स के साथ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते आप, अब नहीं कर सकते किसके साथ? टाइम एंड रूटीन के साथ भी नहीं कर सकते, टाइम एंड रूटीन के साथ। जैसे मैं लिख सकता हूँ आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 AM। मैं लिख रहा हूँ आई गेट अप, ध्यान समझिएगा, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 AM। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट
फिक्स है, मैं 6 बजे उठता हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। तो मैं सुबह जब 6 बजे उठता हूँ, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 AM। यहाँ पे भी आप आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ये आपकी रूटीन को शो कर रहा है और टाइम को शो कर रहा है। तो रूटीन तो कहाँ कहाँ आप यूज नहीं कर सकते? फर्स्ट थिंग कि आप प्लूरल के साथ यूज नहीं कर सकते। सेकंड थिंग, टाइम एंड रूटीन के साथ यूज नहीं कर सकते। थर्ड थिंग, ईयर एंड मंथ के साथ आप यूज नहीं कर सकते। फोर्थ थिंग, आप कंट्रीज नेम के साथ आगे आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस टाइप से आप आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कुछ जगह। इसी के साथ हमारा आर्टिकल का टॉपिक भी अब आज एंड हो चुका है। आर्टिकल का टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया है। हमने क्या होते हैं, आर्टिकल के यूसेस पढ़े, आर्टिकल के टाइप्स को पढ़ा, हमने आर्टिकल्स के उनके यूसेस को पढ़ा, फिर हमने ये भी पढ़ा कि कहाँ पे आर्टिकल्स का हम यूज नहीं करते। ये जो है ये आर्टिकल्स का पूरा कंप्लीट चैप्टर हो चुका है कि ये आर्टिकल्स हमारे खत्म हो चुके हैं इस क्लास के अंदर। तो मिलते हैं अब एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।